मोहम्मद मेरे रसूल का नाम है। और अब जुमला सुनोगे, और अगर ये जुमला तुम महफूज रख सको तो फिर आज मेरी मेहनत स्वारत हो जाएगी। हदीस की किताबों में मैंने देखा है कि पैगंबर अकरम ने इरशाद फरमाया कि ये लफ्ज़ मोहम्मद ये अल्लाह ने अर्श के हिजाबों में छुपा के रखा था मेरे लिए। या पूरी तरह महसूस करो तो आगे बढ़ूंगा। जहां जहां मेरे सुनने वाले सुन रहे हैं, जहां जहां मेरे सुनने वाले सुन रहे हैं, उन सबको मुखातब कर रहा हूं। उन सबको जरा कभी कभी पैगंबर अकरम की मनक़बत भी सुन लिया करो। समझ रहे हो ना इस जुमले की गहराई को, कि कभी कभी पैगंबर अकरम की मनक़बत भी सुन लिया करो। तो मोहम्मद का लफ्ज कहां था भाई? अर्श के हिजाबों में छुपा हुआ, किसी की निगाह पड़ ही नहीं सकती। अर्श के पर्दों में, अर्श के पर्दों में लफ्ज़ मोहम्मद। अच्छा, तो जब बच्चा पैदा हुआ तो मोहम्मद नाम किसने रखा? तो दो कौल हैं भाई। मोहम्मद तो ये लफ्ज अर्श के पर्दों में छुपा हुआ है, तो भाई नाम किसने रख दिया? मोहम्मद किसने देख लिया भाई? अजीब बात है ना। तो दो कौल है, या दादा ने रखा जिसका नाम है अब्दुल मुत्तलिब, या चाचा ने रखा जिसका नाम है अबू तालिब। तो ये अबू तालिब जैसा काफिर अर्श के पर्दों को हटा के देखने कैसे लगा? अच्छा, ये देखो नौजवान अबू तालिब के नाम पे खुश हो रहा है। यानी इतनी तारीफ मैंने पैगंबर अकरम की बैठा सुनता रहा, खुश भी होता रहा, लेकिन यहाँ तो खुश हो गया वो। तो अब इस नौजवान को जुमला तो हत्या कर ही दूंगा। अब मैं क्या करूं? यानी वो कितना चाचा कितना बालिग नजर था और कितनी गहरी नजर रखने वाला था कि अर्श के पर्दों को हटाकर नाम को देख लिया। भाई ये जो अबू तालिब से दुश्मनी है ना, मेरे जुमले को ध्यान में रखना, ये जो अबू तालिब से दुश्मनी है, ये दुश्मनी फजीलत की दुश्मनी है। जुमला सुनना, ये दुश्मनी फजीलत की दुश्मनी है। इसलिए कि काफिर पालने का मौका हर बुजुर्ग को मिला था, लेकिन नबी पालने का मौका अबू तालिब के अलावा किसी को नहीं। को पेश कर दो। भाई अबू तालिब मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैंने तो ये जुमला तुम्हें हदिया किया है कि काफिर पालने का मौका, काफिर पालने का हर बुजुर्ग को मिला, लेकिन नबी पालने का मौका सिवाय अबू तालिब के किसी को मिला ही नहीं। ये फजीलत अबू तालिब पर खत्म हो गई, इसलिए कि नबूवत मोहम्मद पर खत्म हो गई। कभी भी मैंने जुमला कहा था, और ये जुमला तुम्हें हत्या करूं, फिर मैं लफ्ज़ मोहम्मद की तरफ वापस जाऊंगा। मैं चाह रहा हूं कि ये बात तुम तक पहुंच जाए। भाई अजीब बात है ना, मैंने देखा, नाम रख दिया, पैदा हुआ उन्हीं के घर में, बार बार के बता चुका हूं मैं। अबू तालिब के घर में बच्चा पैदा हुआ, नाम भी रखा मोहम्मद, ठीक है ना। और अब हिफाजत के लिए साथ साथ रहते हैं। भूल गए? पूछना चाह रहा हूं अपने सुनने वालों से कि अपने बेटे लिटाए मोहम्मद को उठाया। देखो ये कॉमन सेंस की बात है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं फिर वापस जाऊंगा लफ्ज़ मोहम्मद तक। लेकिन किया या नहीं किया कि भतीजे को उठाया, अपने बेटे को उसकी जगह पे लेटा दिया। अब मैं पूछता हूं एक आम मुसलमान से, आम, कि मियां ये क्या कर रहे थे अबू तालिब? कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को उठाकर और अपने बेटे को सुला देते थे। कहा हाँ ये कर रहे थे, हर तारीख में लिखा हुआ है। अभी क्यों लिखा हुआ है? कभी बात यह है कि अबू तालिब के इल्म में बात आ गई थी कि यहूदी और ईसाई उसे कत्ल कर देंगे, इसलिए वो हिफाजत कर रहे थे। उनके इल्म में बात आ गई थी, ठीक, इल्म में आ गई। अबू तालिब के इल्म में बात आई थी कि अहले किताब मोहम्मद को कत्ल कर देंगे, इसलिए उन्होंने हिफाजत का ये तरीका बनाया था। तो हमने ये पूछा कि भाई अबू तालिब पे इल्हाम हुआ था
कह रहे हो कि अबू तालिब के इल्म में यह बात आ गई थी कि कोई दुश्मन अहले किताब में से भतीजे को कत्ल कर देगा, तो ये इल्म में कहां से आ गया भाई? कोई इल्हाम हुआ था? कहा नहीं, अबू तालिब को इल्हाम कहां से हो जाएगा? अच्छा भाई, तो नहीं हुआ तो उन्हें पता कैसे चल गया? कहने लगे बात ये जो मुसलमान जवाब देता है वो जो जुमला तुम्हें हदिया करूंगा और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कहने लगे बात कुल इतनी सी है कि अबू तालिब अपने भतीजे को शाम के सफर पे ले गए थे और वहां एक ईसाई राहिब ने देखा उस बच्चे को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को, और कहने लगा अबू तालिब तुम्हारा ये भतीजा नबी होने वाला है, मुस्तकबिल ये आखिरी नबी है और यहूदी इसे कत्ल कर देंगे, इसे बचाओ। अबू तालिब ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला? कहा मैं चेहरे पर नूर नबूवत देख रहा हूं। माशाल्लाह, मैं चेहरे पर नूर नबूवत देख रहा हूं, उस बच्चे के चेहरे में नूर है। किसने कहा भाई? ईसाई राहिब ने। तो अब मुझे शिकायत करने का मौका तो दे दो कि मेरे मोहम्मद में जो नूर ईसाई को नजर आ गया आज तक मुल्ला को नजर नहीं आया।